गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। चाय वगैरह हमारा हो गया है और ब्रेकफास्ट में आज मैंने पोहा बनाया था, तो ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया। हालांकि ब्रेकफास्ट दीदी, हस्बैंड और मैंने ही सिर्फ किया है। बच्चे सो रहे थे तो उनको हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया। और आज मैं फिर से बना रही हूँ अरबी के पत्ते की सब्जी। एक्चुअली दीदी जब पत्ते लेकर आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा लेकर आ गई थी, तो मैं उसमें उड़द लगा के उसको स्टीम करके और पीसेस में कट करके फ्रीज़ में आधा रख दी थी और आधा से ज़्यादा बना दी थी। थोड़ा बहुत रख दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा था और अभी भी वो एकदम फ्रेश अच्छे से है। तो आज मैंने सोचा कि बना देती हूँ। आज संडे है और लास्ट टाइम दीदी भी सैटरडे नाइट में आई थी, तो संडे को ही ये बना था। मतलब पूरे पूरे 8वें दिन ये फिर से बन रहा है। दीदी ने बोला इसे ख़त्म कर दो वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर आज, उस दिन तो दीदी ने उसकी सब्ज़ी बनाई थी, आज मैंने दीदी को बोला आज मैं बनाती हूँ तो मेरे हाथ का ट्राई करो। हालांकि दीदी ने नहीं खाया, बोला कि नहीं तुम लोगों को ये पत्ते मिलते नहीं हैं, तो मैं तो वहाँ भी बना लूँगी, तुम लोग इसे इंजॉय करो। साथ में मैं भिंडी का भुजिया, सिंपल सी दाल और राइस बनाई थी। और लंच वगैरह करने के बाद आज हम डी मार्ट जा रहे थे। रेडी हो गए, हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट दीदी को लेके। बस ऐसे ही डी मार्ट दिखाने के लिए कि चलो डी मार्ट घूम के आना। हम लोग ऐसे हैं जो दीदी को घुमाने के लिए डी मार्ट भी ले जाते हैं। डी मार्ट जा रही है तो सामान लेना होगा। हाँ, एक्चुअली क्या ना, ट्रैवल में बहुत चुटर पुटर लगता है ना, तो इसलिए जा रही है थोड़ा बहुत स्नैक वाला आइटम, क्योंकि कल दीदी मॉर्निंग में चली जाएगी। ये चाहिए थोड़ा जल्दी कर दो। मैं लेकर आती हूँ। अब मैं लेकर दो आलू। वैसे भी रुकना ही था, टाइम लेते आता जानती है बहुत शॉपिंग मम्मा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? डी मार्ट। डी मार्ट। दीदी फिर 2 क्विंटल सामान खरीदेगी खाने का और पूरा ट्रेन में खा के 4 दिन हो जाएगा। तो मम्मा, गाड़ी के अंदर पानी आ रहा है, थोड़ा सा गाछ ऊपर कर दो हल्का हल्का। कल दीदी वापस जा रही है और आज लास्ट डे है उसका। कल मॉर्निंग में ही वो चली जाएगी और हम जा रहे थे डी मार्ट। एक्चुअली मैंने सोचा कि दीदी को ट्रेन में बहुत सारे चुटर पुटर चीज़ें लगती है, तो डी मार्ट से ले भी लेंगे और इसी बहाने थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे। यहाँ का मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, मतलब एवरी डे जब से दीदी आई है बारिश होता ही है, गर्मी का नामो निशान नहीं है। तो घूमने फिरने में भी काफ़ी मज़ा आया और बारिश के बाद वाला बादल ना बड़ा सुंदर लगता है, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया। अच्छा लग रहा था गाने सुनते हुए और हल्की हल्की एकदम बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था गाने सुनते हुए हम गए। और दीदी ने, पता है, मैं तो ऐसा सोची थी कि थोड़ा बहुत वो स्नैकिंग वाला सामान लेगी, बट वहाँ जाने के बाद उसे सारी चीज़ें रेट वाइज इतनी ज़्यादा सस्ती लगी कि वो बहुत सारा सामान खरीद ली थी उसने। यहाँ से 5-6 हज़ार की शॉपिंग कर ली। मैं मना करती रह गई, बाद में तो मैंने रोकने लगी, हस्बैंड मुझ पर ही चिल्लाने लगे कि तुम दीदी को क्यों ऊपर के सेक्शन में ले गई, किचन वाले सेक्शन में। और वो बहुत सारा सामान खरीद ली थी। मतलब मना करते करते भी ना 5-6 हज़ार का सामान तो उसने कर ही लिया और हम पहुँच गए डी मार्ट। और पता है, गाड़ी एकदम मतलब भरी रहती है, डुग्गू भी मेरे साथ आगे बैठता है, तो गाड़ी में ना आजकल थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अब ऐसा फील हो रहा है धीरे धीरे कि हमारी गाड़ी थोड़ी सी छोटी है। मतलब अगर अपनी फैमिली के लिए तो ठीक है, बट अगर एक्स्ट्रा कोई आता है तो इसके लिए थोड़ी सी बड़ी गाड़ी होनी बहुत ज़रूरी है।
सामान देख के आपको फील हो ही गया होगा कि दीदी ने बहुत अच्छा खासा शॉपिंग किया। हालांकि कुछ वेस्ट नहीं किया है, दीदी ने नया घर बनवाया है तो उसे नए घर के लिए सब कुछ नया नया लेना है। तो वो अट्रैक्ट हो ही रही थी, बोल रही थी यहाँ की चीज़ें बहुत सस्ती लग रही है। डी मार्ट की प्राइस आपको पता ही है, बहुत जेन्युइन होता है, अच्छा होता है। घर आने के बाद मैंने पास्ता बनाने का सोचा। हालांकि डी मार्ट के बाहर हमने थोड़ा बहुत ऐसे स्वीट कॉर्न और आइसक्रीम खाया था, पर फिर भी मैंने सोचा कि लंच करके गए हैं तो कुछ बना लेते हैं। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी पास्ता बनाऊंगी पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। कभी बाहर घूमने चले जाते थे और कभी किसी को खाने का मन नहीं था। बट आज तो लास्ट था, मैं मतलब ज़बरदस्ती ही बना रही थी। कोई बोला मैं खाऊंगा, रौनक जैसे बोला मुझे नहीं खाना, पर मैं बोली नहीं मैं अच्छा बनाती हूँ तो ट्राई करना। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पास्ता। और मैं स्पेशली पास्ता बनाने के लिए ही ना ये रेड वाला कैप्सिकम लेकर आई थी। मतलब ऐसा टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता, बट दिखने में ना पास्ता बहुत कलरफुल लगता है। तो बस दीदी से बातें कर रही थी और वही दीदी बोल रही थी कि सुबह में तुम परेशान मत होना, रास्ते के लिए कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत सारा सामान ले लिया है। और मैं बोल रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, 2 दिन तुम ट्रैवल में रहोगी, कितना भी पैकेट वाला सामान ले लो पर एक टाइम के लिए एटलीस्ट घर का खाना होना चाहिए। तो मैं बोल रही थी दीदी को क्या दे दूँ। बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला आलू के पराठे मासी बना देना। तो मैंने सोचा चलो वो भी ठीक है, आलू के पराठे ही बना देंगे, साथ में अचार वचार दे दूँगी और एटलीस्ट वो लोग एक टाइम तो घर का खाना खा लेंगे। क्योंकि सुबह में इतना जल्दी निकलना है कि कुछ भी खाना पॉसिबल नहीं है। और दीदी भी उतनी सुबह, मतलब उतनी सुबह तो चाय ही इंसान पी सकता है या टोस्ट वगैरह खाएगा, क्योंकि उतनी सुबह कहाँ ही खाना होता है। दीदी बहुत सारा सामान लेकर आ गई थी और अब उसके झोले भी कम पड़ रहे थे। तो वो जैसे तैसे चली गई थी पैकिंग करने के लिए। मैंने बोला पैकिंग कर लो तुम, और दीदी ने ही चाय बना दिया। जब से दीदी आई है ना, शाम सुबह दोपहर 3-4 बार चाय हो जाता है और वही बनाती है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं दीदी को तो याद करने वाली हूँ ऑब्वियसली, पर चाय के टाइम पे उसे डेफिनेटली बहुत बैडली मैं मिस करने वाली हूँ। चाय पीना मुझे पसंद है और उतना ही मुझे नापसंद है चाय बनाना। तो जब से दीदी आई थी बना बनाया चाय मिल जाता था। सुबह की नींद ही उसके आवाज़ से खुलती थी कि उठ जाओ मैंने चाय चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ और दीदी इस टाइम पे पैकिंग कर रही थी। तो मैंने भी उसे छोड़ दिया कि आराम से वो पैकिंग कर ले। और बातें करने का मन भी बहुत कर रहा था, थोड़ा थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था। कैसे 1 वीक निकल गया घूमने फिरने, बातों में समझ बिल्कुल नहीं आया। खाने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। और पास्ता खाने के बाद सबको भूख भी बहुत थोड़ी सी ही लगी थी। तो मैंने चावल ही बनाया था और जिमी कांदा सूरन की सब्ज़ी बनाई थी। दीदी का कहना था कि तुम चावल ही बना दो, क्योंकि ना ट्रैवल में ना मतलब जाते समय चावल खाने का ही मन करता है। और यहाँ पर दीदी ने अपनी सारी पैकिंग कर ली है और मेरा ये नाइटी पहना जो कि उसको काफ़ी छोटा हो रहा था। बाद में वो बोल रही थी मुझे रिकॉर्ड मत करो, मैं बहुत फ़नी लग रही हूँ। पर मैं बोली कोई ना,
क्योंकि दीदी मेरे से काफ़ी लंबी है तो मेरे कपड़े उसको छोटे होते हैं। और मैं भी ये गाउन ख़रीदी थी जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, उस टाइम पे मैंने भी इसको यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। बेबी को दीदी गोद में लेकर इधर उधर खेल रही थी तो डुगू ने बोला मासी आप मुझे नहीं लोगे क्या, तो फिर उसने उसे भी लिया। और बस ये लास्ट के कुछ मोमेंट्स हैं क्योंकि कल तो मॉर्निंग में ही दीदी चली जाएगी। बहुत बुरा लग रहा है सोच सोच कर। किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है। रात के बज रहे 12, डिनर हमारा हो गया है और सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। दीदी सो गई है। मैंने एक्चुअली ज़बरदस्ती उसको बोला है कि सो जाओ क्योंकि कल दीदी जा रही है। और पता है इतना बुरा लग रहा है ना सोच सोच के, क्योंकि कल से मेरा पूरा घर एकदम सूना हो जाने वाला है। तो दीदी की ट्रेन जो है वो कितने बजे है ट्रेन? मॉर्निंग में 8:50 पे है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से कल 1 डे है तो ऑब्वियसली हम 1.5 आवर तो पहले ही जाएंगे स्टेशन, क्योंकि ट्रैफिक का कुछ भी अता पता नहीं है। और मैं आई थिंक ना जाऊँ क्योंकि बेबी उस टाइम पे सोई रहती है, डुगू भी सोया रहता है, वरना मैं ज़रूर स्टेशन जाती। मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है रास्ते में कुछ बनाने के लिए, क्योंकि सुबह में 4 बजे उठूँगी, दीदी अराउंड 6 और 6:30 तक निकलेगी, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है जो मैं रास्ते में दूँगी। 1 मिनट। सो नहीं रही थी पर मैंने बोला कि नहीं तुम सो जाओ क्योंकि कल ट्रेन है और फिर 2 दिन ट्रेन में रहना। और डुगू भी सो गया है, बेबी भी सो गई है, हस्बैंड जगे हुए हैं। तो चलिए अब कल मिलते हैं। और दीदी चली जाएगी। 1 वीक कैसे निकला बिल्कुल भी पता नहीं चला, तो ऐसा तो होना ही था। डुगू दूध पी लिया है क्या? डुगू मिल्क पी लिया? एक काम है यार, अभी बॉटल में पानी भरना है। तो चलिए कल मिलते हैं मॉर्निंग में और कैसे कैसे क्या होता है, कैसे दीदी जाती है, क्या होता है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल 12 बज रहा है और मुझे इतनी नींद आ रही है ना, एक्चुअली मैं डीमार्ट से आई थी ना तब से मुझे नींद आ रही है। फिर मैंने पास्ता बनाया, चाय वाय हमने पिया, डिनर बनाया, किचन क्लीन किया, थोड़ी बहुत सुबह की तैयारी करी क्योंकि सुबह में इतना टाइम होता नहीं है और मैं भी बहुत ज़्यादा सुबह उठने वाली इंसान नहीं हूँ, मुझे मतलब बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। इस वजह से मैं इतनी थकी हूँ, मेरी आवाज़ भी पूरी बैठ रही है और लिटरली लग रहा है ना कि मेरा आँख ऐसे चिपक रहा है। तो कितना टाइम हो गया यार, मैं 12 बोल रही हूँ, 12:30 हो गया। सो चलिए अब फ़िलहाल इस वीडियो को अब भी इसी वक्त एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे मॉर्निंग में। सो गुड नाइट।